ऑडियो 4 बुक का नाम सुनसान के सहचर। लोकमानस को पवित्र, सात्विक एवं मानवता के अनुरूप नैतिकता से परिपूर्ण बनाने के लिए जिस सूक्ष्म आध्यात्मिक तरंगों को प्रभावित किया जाना आवश्यक है, वे उच्च कोटि की आत्माओं द्वारा विशेष तप साधन से ही उत्पन्न होगी। मानवता की, धर्म और संस्कृति की यही सबसे बड़ी सेवा है। आज इन प्रयत्नों की तुरंत आवश्यकता अनुभव की जाती है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, असुरता का पलड़ा अधिक भारी होता जाता है। देरी करने में अति और अनिष्ट की अधिक संभावना हो सकती है। समय की इसी पुकार ने हमें वर्तमान कदम उठाने को बाध्य किया। यूं जब से यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ, 6 घंटे की नियमित गायत्री उपासना का क्रम चलता रहा, पर बड़े उद्देश्यों के लिए जिस सघन साधना और प्रचंड तपोबल की आवश्यकता होती है, उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि 1 वर्ष ऋषियों की तपोभूमि हिमालय में रहा और प्रयोजनीय तप सफल किया जाए। इस तप साधना का कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं, स्वर्ग और मुक्ति की ना कभी कामना रही और ना रहेगी। अनेक बार जल लेकर मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है, फिर पलायनवादी कामनाएं क्यों करें? विश्व हित ही अपना हित है। इस लक्ष्य को लेकर तप की अधिक उग्र अग्नि में अपने को तपाने का वर्तमान कदम उठाया गया। हिमालय में प्रवेश, मृत्यु से भयानक संकरी पगडंडी। आज बहुत दूर तक विकट रास्ते में चलना पड़ा। नीचे गंगा बह रही थी, ऊपर पहाड़ खड़ा था। पहाड़ के निचले भाग में होकर चलने की संकरी सी पगडंडी थी। उसकी चौड़ाई मुश्किल से 3 फुट रही होगी। उसी पे होकर चलना था। पैर भी इधर उधर हो जाए तो नीचे गरजती हुई गंगा के गर्भ में जल समाधि लेने में कुछ देर न थी। जरा बचकर चले तो दूसरी ओर सैकड़ों फुट ऊंचा पर्वत सीधा तना खड़ा था। यह 1 इंच भी अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं था। संकरी सी पगडंडी पर संभाल संभाल कर एक एक कदम रखना पड़ता था, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच 1-1.5 फुट का अंतर था। मृत्यु का डर कैसा होता है, उसका अनुभव जीवन में पहली बार हुआ। एक पौराणिक कथा सुनी थी कि राजा जनक ने शुकदेव जी को अपने कर्मयोगी होने की स्थिति समझाने के लिए तेल का भरा कटोरा हाथ में देकर नगर के चारों ओर भ्रमण करते हुए वापस आने को कहा, और साथ ही कह दिया कि यदि 1 बूंद भी तेल फैला तो वहीं गर्दन काट दी जाएगी। शुकदेव जी मृत्यु के डर से कटोरे से तेल ना फैलने की सावधानी रखते हुए चले। सारा भ्रमण कर लिया, पर उन्हें तेल के अतिरिक्त और कुछ ना दिखा। जनक ने तब उनसे कहा कि जिस प्रकार मृत्यु के भय ने तेल की बूंद भी ना फैलने दी और सारा ध्यान कटोरे पर ही रखा, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु भय को सदा ध्यान में रखता हूँ, जिससे किसी कर्तव्य कर्म में ना तो प्रमाद होता है और ना मन व्यर्थ की बातों में भटककर चंचल होता है। इस कथा का स्पष्ट और व्यक्तिगत अनुभव आज उस संकरे विकट रास्ते को पार करते हुए किया। हम लोग कई पथिक साथ थे, वैसे खूब हंसते बोलते चलते थे, पर जहां पर संकरी पगडंडी आई कि सभी चुप हो गए। बातचीत के सभी विषय समाप्त थे। ना किसी को घर की याद आ रही थी और ना किसी अन्य विषय पर ध्यान था। चित्त पूर्ण एकाग्र था और केवल यही एक प्रश्न पूरे मनोयोग के साथ चल रहा था कि अगला पैर ठीक जगह पड़े। एक हाथ से हम लोग पहाड़ को पकड़ते चलते थे। यद्यपि उसमें पकड़ने जैसी कोई चीज नहीं थी, तो भी इस आशा से कि यदि शरीर की झोंक गंगा की तरफ झुकी तो संतुलन को ठीक रखने में पहाड़ को पकड़ पकड़ कर चलने का उपक्रम कुछ न कुछ सहायक होगा। इन 1.5-2 मील की यह यात्रा बड़ी कठिनाई के साथ पूरी की। दिल हर घड़ी धड़कता रहा। जीवन को बचाने के लिए कितनी सावधानी की आवश्यकता है,
यह पाठ क्रियात्मक रूप से आज ही पढ़ा। यह विकट यात्रा पूरी हो गई, पर अब भी कई विचार उसके स्मरण के साथ उठ रहे हैं। सोचता हूँ यदि हम सदा मृत्यु को निकट ही देखते रहें तो व्यर्थ की बातों पर मन दौड़ने वाला मृग तृष्णाओं से बच सकते हैं। जीवन लक्ष्य की यात्रा भी हमारी आज की यात्रा के समान ही है, जिसमें हर कदम साध साध कर रखा जाना जरूरी है। यदि एक भी कदम गलत या गफलत भरा उठा जाए तो मानव जीवन के महान लक्ष्य से पतित होकर हम एक अथाह गर्त में गिर सकते हैं। जीवन से हमें प्यार है तो प्यार को चरितार्थ करने का एक ही तरीका है कि सही तरीके से अपने को चलाते हुए इस संकरी पगडंडी से पार ले चलें, जहां से शांतिपूर्ण यात्रा पर चल पड़े। मनुष्य जीवन ऐसा ही उत्तरदायित्वपूर्ण है जैसा उस गंगा तट की खड़ी पगडंडी पर चलने वालों का है। उसे ठीक तरह निभा देने पर ही संतोष की सांस ले सके और यह आशा कर सके कि उस अभीष्ट तीर्थ के दर्शन कर सकेंगे। कर्तव्य पालन की पगडंडी ऐसी संकरी है, उसमें लापरवाही बरतने पर जीवन लक्ष्य के प्राप्त होने की आशा कौन कर सकता है। धर्म के पहाड़ की दीवार की तरह पकड़ कर चलने पर हम अपना यह संतुलन बनाए रह सकते हैं, जिसमें खतरे की ओर झुक पड़ने का भय कम हो जाए। आड़े वक्त में इस दीवार का सहारा ही हमारे लिए बहुत कुछ है। धर्म की आस्था भी लक्ष्य की मंजिल को ठीक तरह पार कराने में बहुत कुछ सहायक मानी जाएगी। चांदी के पहाड़ आज सुक्खी चट्टी पर धर्मशाला के ऊपर की मंजिल की कोठरी में ठहरे थे। सामने ही बर्फ से ढकी पर्वत की चोटी दिखाई पड़ रही थी। बर्फ पिघलकर धीरे धीरे पानी का रूप धारण कर रही थी। वह झरने के रूप में नीचे की तरफ बह रही थी। कुछ बर्फ पूरी तरह गलने से पहले ही पानी के साथ मिलकर बहने लगती थी, इसलिए दूर से झरना ऐसा लगता था मानो फेनदार दूध ऊपर बढ़ता चला आ रहा हो। दृश्य बहुत ही शोभायमान था, देखकर आंखें ठंडी हो रही थी। जिस कोठरी में अपना ठहराना था, उससे तीसरी कोठी में अन्य यात्री ठहरे हुए थे। उनमें 2 बच्चे भी थे, एक लड़की दूसरा लड़का। दोनों की उम्र 11-12 वर्ष के लगभग रही होगी। उनके माता पिता यात्रा पर थे। इन बच्चों को कुलियों की पीठ पर इस प्रांत में चलने वाली कंदरी सवारी में बिठाकर लाए थे। बच्चे हंसमुख और बातूनी थे। दोनों में बहस हो रही थी कि यह सफेद चमकता हुआ पहाड़ किस चीज का है। उनने कहीं सुन रखा था कि धातुओं की खानें पहाड़ों में होती हैं। बच्चों ने संगति मिलाई कि पहाड़ चांदी का है। लड़की को इसमें संदेह हुआ। वह यह तो ना सोच सकी कि चांदी का ना होगा तो और किस चीज का होगा, पर यह जरूर सोचा कि इतनी चांदी इस प्रकार खुली पड़ी होती तो कोई ना कोई उसे उठा ले जाने की कोशिश जरूर करता। वह लड़के की बात से सहमत नहीं हुई और जिद्दा जिद्दी चल पड़ी। मुझे विवाद मनोरंजक लगा, बच्चे भी प्यारे लगे। दोनों को बुलाया और समझाया कि यह पहाड़ तो पत्थर का है, पर ऊंचा होने के कारण बर्फ जम गई है। गर्मी पड़ने पर यह बर्फ पिघल जाती है और सर्दी पड़ने पर जमने लगती है। वह बर्फ ही चमकन पर चांदी जैसी लगती है। बच्चों का एक समाधान तो हो गया, पर वे उसी सिलसिले में ढेरों प्रश्न पूछते हैं। मैं भी उनके ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से पर्वती जानकारी से संबंधित बहुत सी बातें उन्हें बताता रहा। सोचता हूँ बचपन में मनुष्य की बुद्धि कितनी अविकसित होती है कि वह बर्फ जैसी मामूली चीज को चांदी जैसी मूल्यवान समझता है।
बड़े आदमी की सूझबूझ ऐसी नहीं होती। वह वस्तु स्थिति को गहराई से सोच और समझ सकता है। यदि छोटेपन में ही इतनी समझ आ जाए तो बच्चों को भी यथार्थता को पहचानने में कितनी सुविधा हो। पर मेरा यह सोचना भी गलत ही है, क्योंकि बड़े होने पर ही मनुष्य समझदार कहाँ हो पाता है। जैसे ये दोनों बच्चे बर्फ को चांदी समझ रहे हैं, उसी प्रकार चांदी तांबे के टुकड़ों को, इंद्रिय छेदों पर मचने वाली खुजली को, नगण्य अहंकार को, तुच्छ शरीर को बड़ी आयु का मनुष्य भी ना जाने कितना अधिक महत्व दे डालता है और उसकी ओर इतना आकर्षित होता है कि जीवन लक्ष्य को भुलाकर भविष्य को अंधकारमय बना लेने की परवाह नहीं करता। सांसारिक, क्षणिक और सारहीन आकर्षणों में हमारा मन उनसे भी अधिक तल्लीन हो जाता है, जितना कि छोटे बच्चों का मिट्टी के खिलौने के साथ खेलने में, कागज की नाव बहाने में लगता है। पढ़ना लिखना, खाना पीना छोड़कर पतंग उड़ाने में निमग्न बालक को अभिभावक उसकी अदूरदर्शिता पर धमकाते हैं। पर हम बड़ी आयु वालों को कौन धमकाए, जो आत्म स्वार्थ को भुलाकर विषय विकारों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली बने हुए हैं। बर्फ चांदी नहीं है, यह बात मानने में इन बच्चों का समाधान हो गया था। पर तृष्णा और वासना जीवन लक्ष्य नहीं है। हमारी इस भ्रांति का कौन समाधान करे? पीली मक्खियां। आज हम लोग सघन वन में होकर चुपचाप चले जा रहे थे, तो सेब के पेड़ों पर भिन भिनाती फिरने वाली पीली मक्खियां हम लोगों पर टूट पड़ी, बुरी तरह चिपट गई। छुटाने से भी ना छूटती थी। हाथों से, कपड़ों से उन्हें हटाया भी, भागे भी, पर उन्होंने देर तक पीछा किया। किसी प्रकार गिरते पड़ते लगभग आधा मील आगे निकल आए, तब उनसे पीछा छूटा। उनके जहरीले डंक जहां लगे थे, सूजन आ गई, दर्द भी होता रहा। सोचता हूं, इन मक्खियों को इस प्रकार आक्रमण करने की क्यों सूझी? क्या इनको इसमें कुछ मिल गया? हमें सताकर इनने क्या पाया? लगता है ये मक्खियां सोचती होंगी कि यह वन प्रदेश हमारा है, हमें यहाँ रहना चाहिए, हमारे लिए यह सुरक्षित प्रदेश रहे, कोई दूसरा इधर पदार्पण ना करे। उनकी अपनी भावना के विपरीत हमें उधर से गुजरते देखा कि यह हमारे प्रदेश में हस्तक्षेप करते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में अपना अधिकार चलाते हैं। हमारे उधर से गुजरने को संभव है उनने धीरता समझा हो और अपने बल एवं दर्प का प्रदर्शन करने एवं हस्तक्षेप का मजा चखाने के लिए आक्रमण किया हो। यदि ऐसी ही बात है तो इन मक्खियों की मूर्खता थी। वह वन तो ईश्वर का बनाया हुआ था, कुछ उनने स्वयं थोड़े ही बनाया था। उन्हें तो पेड़ों पर रहकर अपनी गुजर बसर करनी चाहिए थी। सारे प्रदेश पर कब्जा करने की उनकी लालसा व्यर्थ थी, क्योंकि वह इतने बड़े प्रदेश का आखिर करती क्या। फिर उन्हें सोचना चाहिए कि यह साझे की दुनिया है, सभी लोग उसका मिलजुल कर उपयोग करें तो ही ठीक है। यदि हम लोग उधर से निकल रहे थे, उन वनश्री की छाया, शोभा और सुगंध का लाभ उठा रहे थे, तो थोड़ा भी उठा लेने देने की सहिष्णुता रखती। उनने अनुदारता करके हमें काटा, सताया, अपने डंक खोए। कोई कोई तो इस झंझट में कुचल भी गई, घायल भी हुई और मर भी गई। वे क्रोध और गर्व ना दिखाती तो क्या उन्हें व्यर्थ की हानि उठानी पड़ती, और क्यों हम सबकी दृष्टि में मूर्ख और स्वार्थी सिद्ध होती। हर दृष्टि से इस आक्रमण और अधिकार लिप्सा में मुझे कोई बुद्धिमानी दिखाई ना दी। पीली मक्खियां सचमुच ही ठीक शब्द था।